हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 15 दैट इज़ एयर अराउंड अस। तो बच्चों, एयर अराउंड अस चैप्टर का मीनिंग है कि हमारे आसपास की हवा। अब जो हमारे पास आसपास हवा प्रेजेंट होती है, क्या वो हमें दिखाई देती है? क्या वह हम हवा हमारे लिए कैसे ज़रूरी होती है? तो इस चैप्टर में हम सभी उन बातों को पढ़ेंगे। देन लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बच्चों, वी हैव लर्नट इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। तो हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था कि सभी जो जीवित चीज़ें हैं उन्हें हवा की ज़रूरत है। इवन हम भी हवा के बिना नहीं रह सकते। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी हवा को देखा है? तो नो, हमने कभी हवा को नहीं देखा। यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज। लेकिन हमने हवा की प्रेजेंस को हमेशा अनुभव किया है। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ ट्रीज रशल और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ्स लाइन्स वे। तो इसका मतलब है बच्चों, आपने देखा होगा कि जो पेड़ों पर पत्तियां होती हैं, जब हवा चलती हैं तो रसल मतलब वो झनझनाती हैं। इसी प्रकार से जो हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो एक जो तार होती है उस पर जो क्लॉथ्स होते हैं या फिर रस्सी होती है उस पर जो क्लॉथ्स होते हैं वो लहराने लगते हैं। तो इस तरह से हमें हवा की प्रेजेंस का पता लगता है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। तो अगर आप जैसे पंखा चला देते हो तो आपकी जो बुक्स हैं, पेजेस हैं, वो हर जगह फैलने शुरू हो जाते हैं या फिर पलटने शुरू हो जाते हैं। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। तो यह तो सभी बच्चों ने परफॉर्म की होगी एक्टिविटी, जिसमें पतंग उड़ाने की प्रक्रिया में हवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस दिन हवा होती है उस दिन आपकी पतंग बहुत ऊपर आसमान में उड़ती है। जिस दिन हवा नहीं होती तो पतंग भी नहीं उड़ती। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5 इन विच यू स्प्रेड द सैंड एंड सो डस्ट बाय विनोइंग? तो विनोइंग की वो प्रोसेस के बारे में हम भली भांति जानते हैं कि कोई भी अनाज जैसे गेहूँ, राइस में से हमें सो डस्ट मतलब छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हवा में उसको ऊपर कोई स्टूल के ऊपर खड़े होकर एक बर्तन ले लेना है। उसमें जो अनाज को हमें नीचे डालना होता है और हवा आती है तो उसमें से हल्के सो डस्ट को दूर ले जाती है और जो भारी अनाज है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं अनाज में तो उसको दूर करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। तो आपने तूफ़ान के बारे में भी पढ़ा है कि जो तूफ़ान होते हैं वहाँ पर हवा तो चलती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में चलती हैं, तो वह हवा सुहावनी ना होकर तूफ़ान में बदल जाती हैं बेस्ड ऑन देयर स्पीड। इट में इवन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। और कई बार तो यह हवा इतनी प्रचंड रूप ले लेती है कि पेड़ों को भी मतलब अप्रूट मतलब ज़मीन में से उखाड़ देती है और छतों के ऊपर से जो घरों के ऊपर से छत को भी उड़ाकर ले जाती है। तो हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? तो आप कभी मेले में घूमने गए हों तो आपने फिरकी ज़रूर देखी होगी। वहाँ पर जो फिरकी सेलर होते हैं वो फिरकी को बेचते हैं। तो आपको फिरकी बनाने की एक्टिविटी भी बताई गई है। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 15.2। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। तो फिरकी चलाने का मज़ा जब आता है जब उसके सामने हवा हो, और जहाँ पर हवा होती है तो जब आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर भागते हैं तो फिरकी गोल गोल घूमती है। तो मूव इट अ लिटल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, डज द फिरकी रोटेट, व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, मूविंग एयर इजंट इट। तो जब आप फिरकी को हवा में लेकर जाते हो भागते हुए तो क्या होता है, फिरकी घूमना शुरू कर देती है। हैव यू एवर सीन अ वेदर क्लॉक? क्या आपने इस तरह की वेदर क्लॉक देखी है? इट शोज़ द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ मूविंग एट दैट प्लेस। तो यहाँ पर ये आपने देखा है कि एक यहाँ पर एनिमल जो कि कॉक है, मुर्गे को यहाँ पर बिठा दिया गया है या फिर हैन कह सकते हैं। तो यहाँ ये एरो के ऊपर यह डायरेक्शन दिखाती है हवा की। जहाँ पर भी ये मुड़ेगा तो इसका मतलब उस डायरेक्शन से हवा बहुत तेज़ी से आ रही होती है। तो इट इज़ कॉल्ड अ वेदर कॉक। तो इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस?
क्या हवा हमारे आसपास सभी जगह प्रेजेंट है? क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग, ट्राइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। अब आप फिस्ट होती है मुट्ठी, आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए। क्या उसमें आपने हवा पकड़ ली? तो क्या आपकी मुट्ठी के अंदर हवा है? यस, बट हमें तो कभी फील नहीं हुई। तो अभी हम इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ है एयर के उसको ध्यान से पढ़ेंगे। Activity 2. Take an empty glass bottle. Is it really empty or does it have something inside? तो turn it upside down. Is something inside it now? तो आप कोई खाली बोतल लीजिए, गिलास लीजिए, आप कहोगे इसमें क्या है? आप कहोगे ये खाली है। खाली नहीं होता, उसमें क्या भरी होती है? हवा, क्योंकि हवा हर जगह प्रेजेंट है। तो एक्सपेरिमेंट विद एन एम्प्टी बोतल। तो आप एक एम्प्टी बोतल को लीजिए और बीकर लीजिए, उसको पानी से भर लीजिए और सीधा एकदम से बीकर में वह बोतल डालिए। तो वो बोतल डिप नहीं होगी, आप थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो उसमें से बबल निकलने शुरू हो जाएंगे। तो वो बबल क्या है? हवा। इसका मतलब बोतल में क्या भरी हुई थी? हवा। Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as shown in figure 15.4. Observe the bottle. Does water enter the bottle? Now tilt the bottle slightly. Tilt होता है तिरछा करना। तो जैसे ही आप थोड़ा तिरछा करोगे तो आपको वाटर बबल्स दिखाई देंगे। नाउ डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल। अब आपको दिखाई देगा कि जैसे ही वाटर बबल्स बाहर निकलते हैं, पानी फिल होना शुरू हो जाता है बोतल के अंदर। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोतल और हियर एनी बबली साउंड? तो आपको बुलबुले बनने की आवाज़ आती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हवा बाहर की तरफ निकली है। कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बोतल? अब आप समझ गए होंगे कि बोतल के अंदर क्या थी? एयर। यस, यू आर राइट, इट इज़ एयर दैट वाज प्रेजेंट इन द बोतल। द बोतल वाज नॉट एम्प्टी एट ऑल। बोतल खाली नहीं थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोतल खाली नहीं थी। इनफैक्ट इट वाज फिल्ड विद एयर कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह से हवा भरी हुई थी जो कि हमें दिखाई नहीं देती। व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन, चाहे आप इनको बोतलों किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, उसमें हवा भरी थी। दैट इज़ वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बोतल व्हेन इट इज़ एन इन्वर्टेड पोजीशन। तो जैसे ही आप बोतल को उल्टा करके पानी में डालते हैं तो पानी नहीं भरेगा, लेकिन जैसे ही आप बोतल को थोड़ा तिरछा कर दोगे तो यहाँ से वाटर बबल बाहर जाएंगे और पानी बोतल में भर जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि बोतल के अंदर क्या थी? हवा थी। तो बच्चों, when the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that the air has occupied. और जैसे ही आप उसे तिरछा करते हो बोतल को, हवा बाहर आ जाती है और हवा का स्थान पानी ले लेता है। तो इस तरह से इस एक्टिविटी के द्वारा हमें पता चला कि हमारे चारों ओर हवा प्रेजेंट होती है। तो बच्चों, दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बोतल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हवा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह को घेरती है, और बोतल के अंदर भी उसने जगह घेरी हुई थी। तो इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि हवा जगह घेरती है और ये हर जगह प्रेजेंट होती है। हवा का कोई कलर नहीं होता। एयर हैज़ नो कलर, वन कैन सी थ्रू इट इज़ ट्रांसपेरेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, हवा क्या होती है? ट्रांसपेरेंट। तो इम्पोर्टेंट है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी अर्थ के बाहर एक पतली सी चादर होती है हवा की, जिसे हम एयर कहते हैं। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अर्थ के ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट है एयर की, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो व्हाट डू यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स? तो जैसे हमने पढ़ा है कि माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत को चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होती है वो कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।